अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली है। मैं कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन हूं और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज ए एडवांस लेप्रोस्कोपिक थोरेसिक सर्जन में काम कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे इसोफेगस पे, खुराक की नाली पे और इससे मुतलिक सर्जिकल डिजीज़ पे जिनकी सर्जरी के ज़रिए कामयाब इलाज किया जा सकता है। हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है जो कि इसोफेगस के किसी न किसी बीमारी से जूझ रही होती है। अब इनकी अलामात क्या होती हैं, किन अलामात के साथ वो लोग प्रेजेंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको किस तरह से लेके मरीज़ों को चलना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी आगाही जो है वो हम पैदा करेंगे। पेशेंट को बहुत आम तौर पे जो अलामत आती है, सबसे पहले वो डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग है कि उनको निगलने में या नवाला अंदर लेके जाने में दिक्कत होती है। अब ये समटाइम्स नवाले से शुरू होती है और समटाइम्स ये पानी से शुरू होती है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पहले पानी पीने में दिक्कत होती है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पहले सॉलिड फूड लेने में दिक्कत होती है और विद पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ती जाती है। हम इस पे बात करेंगे जिन लोगों की डिस्फेजिया या डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग सॉलिड से शुरू होती है। अब सबसे पहले पेशेंट जो है वो ये कहते हैं कि जब हम बड़ा नवाला लेते हैं और वो हम स्वॉलो करते हैं तो वो हमारा नवाला गले में या चेस्ट में या किसी जगह पे जाके फंस जाता है और हमें शदीद दर्द होती है और फिर हमें ऊपर से पानी पीना पड़ता है तो वो नवाला नीचे चला जाता है। एक अलामत ये होती है। दूसरी अलामत ये है कि मरीज़ कहते हैं कि पहले हमें सिर्फ सॉलिड से जो है वो था, अब हमारा मसला जो है वो सेमी सॉलिड्स पे आ गया। हम सिर्फ सेमी सॉलिड्स खा सकते हैं, सॉलिड हम नहीं खा सकते। उससे भी एक स्टेप आगे पेशेंट कहता है कि पहले ये मसला था जो सिर्फ सॉलिड से, फिर उसके बाद हम सेमी सॉलिड्स पे आ गए, लेकिन अब हम सेमी सॉलिड्स भी नहीं ले सकते, सिर्फ अब हम पीने वाली चीज़ें ले रहे हैं। उससे अगले स्टेप पे पेशेंट पीने वाली चीज़ें भी लेना बंद कर देते हैं और वो स्वॉलो कर ही नहीं सकते। इवन उनको अपनी थूक जो है वो भी बार बार बाहर फेंकनी पड़ती है क्योंकि वो थूक भी स्वॉलो नहीं कर सकते। ये सबसे एडवांस फॉर्म है किसी भी डिजीज़ की जो कि इसोफेगस को इन्वॉल्व कर रही है। अब आपको अगर इसमें से कोई भी अलामत है, किसी भी स्टेज पे आप मौजूद हैं, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन आप अपना सीटी स्कैन चेस्ट कराएं विद आईवी कंट्रास्ट और अपने करीबी थोरेसिक सर्जन से रुजू करें। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज आपको हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में मिल सकती हैं। आप हमसे रुजू कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे से फ्री में मशवरा भी ले सकते हैं। अब कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो इन अलामात के साथ प्रेजेंट करती हैं? एक इसोफेगस का वेब हो सकता है, इसोफेगस कैंसर हो सकता है, कोरोसिव इंटेक की हिस्ट्री हो सकती है, आपने कोई इस तरह की कास्टिक चीज़ पी ली है जिससे आपकी इसोफेगस अंदर से जल गई है, या पैदाइशी तौर पे आपको कोई मोटेलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आपकी इसोफेगस का हर्निया डेवलप हो गया जिसको हाइटल हर्निया कहते हैं। अब ये वो बीमारियां हैं जो आम तौर पर इस तरह की अलामात के साथ प्रेजेंट करती हैं। अगर आपको कोई भी अलामात हैं और आप समझते हैं कि आपकी अलामात मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयाँ लेने से कंट्रोल में नहीं आ रही और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, तो आप हमसे आके रजू कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई इस तरह की चीज़ है जिसकी सर्जरी के ज़रिए ऑपरेट करके उसको हम ठीक कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, अब सर्जरी होती किस तरह से है? इसोफेगस के लिए सर्जरी मोस्टली वैट्स के थ्रू की जाती है, कैमरे वाली सर्जरी जिसको कहते हैं मिनिमल इन्वेसिव थोरेसिक सर्जरी या फिर वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। इसमें चेस्ट में स्मॉल इंसिजन होते हैं, उसके ज़रिए कैमरे के हेल्प से अंदर जाके उस पार्ट को करेक्ट किया जाता है जिस पार्ट की वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब इन डिजीज़ के अंदर टाइम ऑफ सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अर्ली प्रेजेंट करते हैं या उनकी इब्तदाई डिजीज़ है उस टाइम पे वो हमारे पास आते हैं तो उनकी कैमरे के ज़रिए बआसानी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन जो मरीज़ देर से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत एडवांस डिजीज़ को करके बहुत देर वेट करके इधर उधर घूम फिर के मशवरे करके उसके बाद आते हैं, उनकी वैट्स करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि उनकी डिजीज़ इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि उनको ओपन सर्जरी ऑफ़र करनी पड़ती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस तरह की किसी भी बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं तो वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।